कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही जगह से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। दोनों की पढ़ाई लगभग समान है। दोनों के पास लगभग समान अवसर हैं। दोनों एक ही तरह के माहौल में बड़े हुए हैं। लेकिन 10 साल बाद एक व्यक्ति सफल हो जाता है। उसके पास पैसा है, आत्मविश्वास है और वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहा है। जबकि दूसरा व्यक्ति अभी भी वहीं खड़ा है, उसी संघर्ष में, उसी समस्याओं में, उसी शिकायतों के साथ। सवाल ये है, दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, तो उनकी मंजिल इतनी अलग क्यों हो गई? क्या ये किस्मत थी? क्या ये टैलेंट था? या फिर कोई और कारण था? सच्चाई ये है कि असली फर्क सोच का होता है। यही है रिच माइंडसेट की साइकोलॉजी। और अगर आप आज इस सोच को समझ लेते हैं, तो संभव है कि आने वाले सालों में आपकी जिंदगी भी पूरी तरह बदल जाए। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक युवा लड़का एक बहुत अमीर आदमी के पास गया। उसने पूछा, सर, अमीर बनने का असली राज क्या है? वो अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं, सोच से होती है। लड़का थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, सोच से कैसे? अमीर आदमी ने कहा, क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारे फैसले बनाती है और तुम्हारे फैसले तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यहीं से शुरू होती है रिच माइंडसेट की साइकोलॉजी। पहला सिद्धांत, अमीर मानसिकता वाले लोग लंबा सोचते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं। आज क्या खाना है, आज क्या खरीदना है, आज कैसे आराम से जीना है। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग आज नहीं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे खुद से पूछते हैं, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा भविष्य बेहतर बने। जहां एक सामान्य सोच वाला व्यक्ति पैसा खर्च करने के बारे में सोचता है, वहीं रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है, इस पैसे को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं। यही छोटा सा अंतर धीरे धीरे जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर बना देता है। एक मानसिकता खर्च करने पर ध्यान देती है, दूसरी मानसिकता निवेश करने पर ध्यान देती है। समय का निवेश, ज्ञान का निवेश और पैसे का निवेश। दूसरा सिद्धांत, रिच माइंडसेट वाले लोग सीखना कभी नहीं छोड़ते। गरीब मानसिकता अक्सर कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास मौके नहीं हैं। लेकिन रिच माइंडसेट कुछ और कहता है। वो कहता है, अगर मैं अभी नहीं जानता तो मैं सीख सकता हूं। रिच माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि कौशल सीखे जा सकते हैं, ज्ञान बढ़ाया जा सकता है और असफलता सिर्फ एक सबक होती है। जब वे असफल होते हैं तो वे हार नहीं मानते, वे सीखते हैं। वे समझते हैं कि गलती कहां हुई और फिर दोबारा कोशिश करते हैं। इसे कहा जाता है ग्रोथ माइंडसेट, और यही मानसिकता धीरे धीरे सफलता की तरफ ले जाती है। तीसरा सिद्धांत, रिच माइंडसेट भावनाओं को नियंत्रित करना जानता है। ज्यादातर लोग जब किसी को सफल देखते हैं तो उन्हें जलन होती है। वे सोचते हैं, उसके पास इतना सब क्यों है? लेकिन रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति अलग सोचता है। वो पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जलन आपको कमजोर बनाती है, सीखना आपको मजबूत बनाता है। यही कारण है कि रिच माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, न कि उनसे नफरत। चौथा सिद्धांत, रिच माइंडसेट जिम्मेदारी लेता है। सामान्य सोच वाले लोग अक्सर अपनी असफलता के लिए दुनिया को दोष देते हैं। वे कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मौके नहीं मिले, लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से एक सवाल पूछता है, मैं क्या बेहतर कर सकता था? यह सवाल बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि जिस पल आप जिम्मेदारी लेते हैं, उसी पल आप अपने जीवन पर नियंत्रण भी ले लेते हैं। और नियंत्रण ही सफलता की शुरुआत है। पांचवां सिद्धांत, रिच माइंडसेट अनुशासन को महत्व देता है।
बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता का राज मोटिवेशन है, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। कभी प्रेरित होते हैं, कभी नहीं, लेकिन अनुशासन हमेशा काम करता है। रिच माइंडसेट वाले लोग काम तब भी करते हैं जब उनका मन नहीं करता। वे सीखते हैं जब उन्हें आलस आता है। वे आगे बढ़ते हैं जब रास्ता कठिन होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि सफलता अचानक नहीं मिलती, वो आदतों से बनती है। छोटी छोटी अच्छी आदतें जो रोज दोहराई जाती हैं, वही समय के साथ बड़ी सफलता बनती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। रिच माइंडसेट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक सोच है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन उनकी सोच अभी भी डर और कमी से भरी हुई है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अभी ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उनकी सोच उन्हें भविष्य में सफल बनाने वाली है। आपकी सोच ही तय करती है कि पैसा आपको नियंत्रित करेगा या आप पैसे को नियंत्रित करेंगे। अगर आप सच में रिच माइंडसेट विकसित करना चाहते हैं, तो आज से कुछ आदतें शुरू कीजिए। लंबा सोचिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखिए, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अनुशासन को अपनी आदत बनाइए। धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदल जाती है। याद रखिए, दुनिया की सबसे अमीर जगह कोई बैंक नहीं है, सबसे अमीर जगह है मानव मस्तिष्क। अगर आपका दिमाग अमीर सोचने लगे तो एक दिन आपकी वास्तविकता भी अमीर हो जाएगी। इसलिए आज से अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू कीजिए, क्योंकि अंत में फर्क पैसा नहीं बनाता, फर्क सोच बनाती है।